तो कैसे आप सब? तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखते हैं एक घात और घातांक के जितने भी फॉर्मूला होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं ए के पावर m इंटू ए के पावर n, यानी कहने का मतलब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो क्या करते हैं, गुणा में रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे पावर को। अगर वही भाग में रहे, पावर अलग रहे, बेस सेम रहे, तो क्या करेंगे, पावर को माइनस करते हैं। देखते हैं दोनों पे एक ही बार दो दो फॉर्मूला को हम समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन के, मान लीजिए 3 हो गया, दो, 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 4 हो गया बराबर। इसको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, बेस बेस सेम है तो यानी एक बेस हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 6। अब 3 का गुणा 6 पर कर लीजिएगा, गुणा आंसर आ जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, मान लीजिए 3 डिवाइडेड 3 के पावर 4 डिवाइडेड 3 के पावर 2। अब इसका करेंगे, देखिए ये भाग में तो क्या करेंगे, पावर को इसको घटा देंगे, यानी 3 के पावर 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी 3 के गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया हमारा पहला और दूसरा फॉर्मूला का। तीसरा देखिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि हम किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो हो, किसी भी संख्या का पावर जीरो हो, उसका मान हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। मान लीजिए कितना भी बड़ा संख्या दे दी, मान लीजिए 34805, इसका पावर हम जीरो दे दिए क्वेश्चन में। तो इसका क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जितना दिया वही आंसर लिख देते, लेकिन ये नहीं होगा। किसी भी संख्या का पावर जीरो होगा, उसका मान क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा फॉर्मूला, ए के पावर m होल के पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन के से समझेंगे, 3 के पावर 2 गुणे 2, ये है क्वेश्चन हमारा। क्या 3 के पावर 2, यानी पावर के ऊपर गुणा रहेगा तो क्या करेंगे, पावर पावर को गुणा कर देंगे, यानी 3 2 के गुणा 2 में कर देंगे, यानी 2 दुना कितना हो जाएगा, 4, यानी 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 29 27 81 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब पांचवा फॉर्मूला का समझते हैं। पांचवा फॉर्मूला में ये है कि बेस अगर अलग अलग रहे, पावर एक रहे, तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन से समझते हैं। 3 गुणे 4 की पावर अगर इसे 2 दे दे तब क्या करेंगे। इसका मतलब है कि 3 का भी गुणा 2 बार, 4 का भी गुणा 2 बार होगा, यानी 3 के पावर 2 4 के पावर 2 ऐसे होता है। 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या होगा, 9, और 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो 16, यानी 16 9 कितना होता है, 144। ये हो गया हमारा पांचवा फॉर्मूला। छठवां फॉर्मूला देखते हैं। छठवां फॉर्मूला ये है कि बट्टा में अगर बेस बट्टा में रहे, जैसे मैं क्वेश्चन से समझते हैं इसको भी, मान लीजिए 3/2 पावर में 3 रहे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 3 का भी गुणा 3 बार होगा, 2 का भी गुणा 3 बार होगा। जैसे में 3 का गुणा 3 बार करते हैं, 3 3 9 29 27 हो गया, और 2 का भी गुणा 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना के 8। ये हो गया मेरा आंसर। यानी छठवां फॉर्मूला भी देख लिए, पांचवा भी देख लिए। अब देखते हैं सातवां। सातवां फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी संख्या का पावर निगेटिव होगा तो उसको क्या करेंगे, उल्टा करके उसका पावर को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। जैसे मान लीजिए 3 की पावर -2 है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको खाली उल्टा लिख देना होगा। जैसे में मान लीजिए एक लगा के बट्टा करेंगे, 3 के पावर का है -2 है तो क्या हो जाएगा, +2। यानी फॉर्मूला में कहता है ए के पावर m माइनस m बराबर क्या होता है, एक के बट्टा ए के पावर m, यानी ये माइनस में रहेगा तो बट्टा में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा सातवां फॉर्मूला। ये देखिए आठवां फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ए के पावर m बट्टा n बराबर का होता है अंडर रूट के, ए के पावर m अंडर रूट में क्या होता है n। जैसे में देखिए क्वेश्चन दिया हम आपको 25 के पावर 1/2, यहाँ पे a कौन होगा, b m कौन होगा, n कौन होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a का मान होगा 25, m का मान होगा 2, सॉरी m का मान नहीं, n का मान होगा 2, m का मान क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 1, n का मान क्या हो जाएगा 2। ये हम लिख लेते हैं, a का मान 25, m का मान 1 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूला बैठा लेते हैं, अंडर रूट a का मान कितना दिया, 25, a का मान 25, m का मान कितना दिया 1, यानी m का मान कहाँ रहेगा, इसके पावर पे चढ़ जाता है। क्या 25 के पावर पे चढ़ाता है, यानी 1, n का मान कहाँ आता है, अंडर रूट में, यानी 2, यानी अंडर रूट 2 25 के पावर 1, यानी क्या हुआ, ये अंडर रूट 2 का, इसका मतलब रूट 2 अंडर रूट 2 में मतलब क्या हुआ कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, ताकि और भी हम वीडियो को